नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आवृत्ति के सिद्धांत पढ़ते हैं। आवृत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आवृत्ति मीन्स हमारा दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति हमारा क्या नज़रिया होता है, हमारा क्या दृष्टिकोण होता है, हमारी क्या सोच होती है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप किसी के प्रति दृष्टिकोण बनाएंगे, वैसे नहीं कहा जाता कि जैसे सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। वैसा हमारा मन सोचेगा तो वैसा हम करेंगे, वैसे हर समय हम प्रयास करेंगे। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हर समय आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। किसी भी कार्य को आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यह मान के चलें कि मैं मेहनत करूँगा, आई कैन डू इट, मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। आप समझ लीजिए कि किसी भी सफलता के पीछे जो आपकी आवृत्ति होती है, जो एटीट्यूड होता है, जो मनोवृत्ति होती है, 80% जिम्मेदार होता है। सफलता के पीछे जो है 80% जो है सफलता के लिए 80% आपका एटीट्यूड जिम्मेदार होता है। तो आप सोच लीजिए कि आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा नज़रिया रखेंगे, अच्छा दृष्टिकोण रखेंगे, आप अवश्य सफल होंगे। बस यही है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में इसके प्रकार वगैरह मैं बता दिया था। आज थोड़ा सा सिद्धांत है जो 3 ही है। एक आपका पॉक्स का सिद्धांत, दूसरा आपका है संज्ञान विसंवादिता का सिद्धांत, द्वितीय संप्रत्यय का सिद्धांत। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, हालांकि टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, ये जो टॉपिक है पेडागॉजी के, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहे स्मृति, चाहे स्मरण, चाहे संप्रत्यय, चाहे विस्मरण, चाहे कल्पना, चाहे संज्ञान, ये टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से लगे हुए टॉपिक हैं, जो हमारी दैनिक जीवन की दिनचर्या से लगे हुए टॉपिक हैं। इसलिए इसको समझने में हम जो है जल्दी समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, आजकल जैसे कंपटीशन बढ़ रहा वैसे क्वेश्चन भी नए नए बन रहे हैं। तो अब देखें कि इसकी एटीट्यूड शब्द जो है एबेटस शब्द से बना। एबेटस शब्द जो है एक तरीके से जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा का शब्द है। सुविधा जिसका अर्थ होता है, योग्यता जिसका अर्थ होता है, और इसमें आप जो है अपनी कमियों का रोना न रोएं। कुछ लोग होते हैं ना, कहीं जाएंगे या पेपर ही सुबह पढ़ेंगे तो कुछ अच्छी बातें हैं कि जैसे आज इंडिया ने इतना स्कोर किया, इतना मैच जीता, या आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ गए, या जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो चीज़ सुन कर के बस ये ऐड कर देंगे, अरे ये तो। लेकिन जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें पता चला कि 2 लोग घायल हो गए, 2 लोग मर गए, तो वो चीज़ एक तरीके से निगेटिव या कह लेंगे या नकारात्मक माहौल वाली होती है। जैसे आपने सुना भाई दर्द तो हुआ, दुख तो हुआ, लेकिन जहाँ भी जैसे परिवार में बच्चे हैं, वहाँ जाते ही अरे आज इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, आज इनके साथ ये हादसा हो गया, उनके यहाँ फला मर गए, उनके यहाँ उनका नुकसान हो गया। मतलब कमियों का रोना जो रोते हैं, ये रोना ना रोएं। आप कहीं से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, आप ऑफिस से आ रहे हैं, तो जो वहाँ की चीज़ें हैं उसको घर में आकर के जो है डिस्टर्ब ना करें। जो अच्छी चीज़ें उसको शेयर करें कि भाई वो लड़का टॉप किया, वो लड़के ने मेहनत किया था, उसने हमारे ऑफिस में इतने लोगों का प्रमोशन हुआ। इससे मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ें एक तरीके से कह लें, जो सकारात्मक सोच है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अच्छी चीज़ों को लोग देख करके जलते हैं, अरे किसी का प्रमोशन हो गया, अरे हो गया होगा यार, आरक्षण से हो गया होगा, किसी का कोई अच्छी कार खरीद लिया, अरे यार नाजायज़ तरीके से कमा रहे हैं, पैसे वाले हैं, खरीद लिए होंगे, अवैध तरीके से कमा रहे हैं ना, इस तरीके से नंबर 2 की कमाई है। तो अच्छी बातें नहीं, बस उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। तो ये सोच हमारी, ये हमारा दृष्टिकोण, हम लोग क्या है कि हमारा समाज एक तरीके से सोच लें कि बड़ा एक तरीके से बटा हुआ है, बस दूसरे के
सुखों से परेशान है, अपने दुखों से ज़्यादा जो है दूसरों के सुखों, बस क्या है उसके लिए हमारा दृष्टिकोण ही जिम्मेदार है, हमारा नज़रिया ही जिम्मेदार है। तो आप सोचेंगे कि दृष्टिकोण या एटीट्यूड या मनोवृत्ति या अभिवृत्ति जो है एक तरीके से ये अर्जित होती है। क्वेश्चन आता है कि यह क्या है, यह अर्जित होती है। दृष्टिकोण क्या होती है, यह अर्जित होती है, अर्जित 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 होती है। और यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या दृष्टिकोण जन्मजात भी होती है, तो दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता है। अच्छा, रुचि और दृष्टिकोण, इंटरेस्ट और एटीट्यूड में बड़ा गहरा संबंध होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी भी व्यक्ति के पीछे जैसे वो रुचि लेगा तभी उसका उसमें दृष्टिकोण अच्छा होगा, तो रुचि और दृष्टिकोण में बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन रुचि जो होती है, जो इंटरेस्ट आपका होता है, वो अर्जित भी होगा और जन्मजात भी होगा, लेकिन जो आपका दृष्टिकोण होगा वो केवल अर्जित होगा। वातावरण का इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवेश में आप रहेंगे वैसा आपका दृष्टिकोण होगा। अगर एक तरीके से गलत प्रवृत्ति में, गलत परिवेश में, गलत माता पिता, परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज का परिवेश है, वातावरण है, तो आपका सोच वैसी ही हो जाएगी। अच्छे संस्कार के लोग हैं, पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं, मतलब एक तरीके से सुसभ्य समाज है जहाँ अच्छी बातें हो रही, ईमानदारी तरीके से लोग रह रहे हैं, तो वहाँ आपका परिवेश, आपके दृष्टिकोण, आपका नज़रिया, सोच उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये है बहुत सारी चीज़ें जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं कि आप अपने, तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आपकी सफलता के पीछे आवृत्ति कितनी % जिम्मेदार, 80%। आवृत्ति क्या होती है, अर्जित होती है। आवृत्ति और रुचि में बड़ा गहरा संबंध है। क्या रुचि भी अर्जित होती है? नहीं, रुचि अर्जित भी होती है और जन्मजात भी होती है, लेकिन आवृत्ति आपकी केवल जो है अर्जित होती है, वह जन्मजात नहीं होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और कह रहा है कि जो आप किसी के प्रति अपना जो एक तरीके से पहलू रखते हैं, सोच रखते हैं, वो आपके क्या है, तो आपका जो पहलू है या सोच है वो आपका दृष्टिकोण है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक अध्यापक बच्चों के प्रति जो नज़रिया रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, दृष्टिकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, दृष्टिकोण कहेंगे, या अभिवृत्ति कहेंगे, या मनोवृत्ति कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई नामों से इसका बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आप सोच लें कि अभिवृत्ति जो होती है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि एक सामान्य वृत्ति होती है, किसी के प्रति सामान्य, सबके प्रति सामान्य भाव रखना, मतलब सभी लोगों के प्रति सामान्य भाव रखना। एक गौण एक तरीके से विशिष्ट अभिवृत्ति होती है कि मतलब कुछ विशेष के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। अभिवृत्ति परिवर्तनशील भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। अधिकतर परिवर्तनशील होती है। आप किसी के प्रति अच्छी सोच रख रहे हैं कभी कभी, और कभी कभी आप जो है उसी व्यक्ति के प्रति जो है जब कोई विवाद हो जाता है तो बुरी सोच रखने लगते हैं, तो इस तरीके से परिवर्तनशील भी है। तो इस तरीके से जो आपकी अभिवृत्ति है, इसके सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है पॉक्स, POX, पॉक्स का सिद्धांत। पॉक्स व्यक्ति, अन्य, विषय वस्तु। जब इन तीनों में व्यक्ति, विषय वस्तु और अन्य एक्स्ट्रा लोग जो हैं, अगर तीनों के बीच जब सामंजस्य की स्थिति होती है तो आपकी अभिवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। आपका एटीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर इनके बीच जो सामंजस्य नहीं बन पाता, संतुलन नहीं बन पाता, तो अभिवृत्ति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी बदल जाती है, अभिवृत्ति घट जाती है एक तरीके से कहेंगे। और इसको दिया किसने था, फ्रिट्ज एंड हार्डनर ने दिया था। कभी कभी होता है कि फ्रिट्ज एंड हार्डनर ने दिया था। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नए नए सिलेबस को भी, टॉपिक को भी सिलेबस में ऐड कर रहा है और वहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। जो पहले का एक तरीके से सिलेबस है उसमें वो तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे करेंटली जो टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा होगा कि संज्ञान विसंवादिता का सिद्धांत, इसको लियान फेस्टिशनर ने दिया था। लियान फेस्टिशनर ने दिया था। इसने ये बताया कि जो संज्ञानात्मक रूप से जो घटना होती है, जो आप इमोशनली जो घटना होती है, वो तार्किक रूप से जो है समान होनी चाहिए। ये
समान विसंवादिता का सिद्धांत, इन्होंने संज्ञान विसंवादिता का सिद्धांत जो बताया, जो संज्ञान की जो आप संज्ञानात्मक रूप से जो आप सोच रहे हैं, जो आपके विचार बन रहा है, जो दृष्टिकोण बन रहा है, वो तार्किक रूप से भी समान होना चाहिए। जो घटना आप सोच रहे हैं, जो घटना हो रही संज्ञानात्मक रूप से तार्किक रूप से समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण मान लीजिए आपका है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वह यह जानता है या कहा जाता है कि शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, शराब पीने से स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब ये है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये संवादिता हो गई। अगर वह व्यक्ति ये जान गया कि शराब पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, हार्ट पे बुरा प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तंत्रिकाएं खराब हो जाती हैं, आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर वह शराब पीना छोड़ दिया, उसकी समझ में आ गया कि शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए, तो उसे विसंवादिता कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति अगर समझ गया कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शराब पीना छोड़ दिया, तो उसे क्या कहेंगे? तो समान विसंवादिता कहेंगे। ठीक है, अगला आपका है द्वितीय संप्रत्यय का सिद्धांत, सेकेंड कंसेप्चुअल थियरी। इसे मोहसिन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार उन्होंने कहा था कि अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक लक्ष्य अभिवृत्ति होती है, एक स्रोत अभिवृत्ति होती है। लक्ष्य अभिवृत्ति जो होती है, तो कह रहा है कि जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन होता है। मान लीजिए आप किसी के प्रति दो प्रकार की अभिवृत्तियाँ होती हैं। उन्होंने बताया कि द्वितीय संप्रत्यय में कि जैसे किसी के प्रति आप सोच रहे हैं, तो अगर उसमें जो परिवर्तन हो रहा है तो उसको लक्ष्य कहा, और जिसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है उसको उन्होंने स्रोत अभिवृत्ति बताई। तो इस तरीके से यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहले तो इसको किसने दिया था, पेटेज एंड हार्डनर दिया था पॉक्स को। पॉक्स के नाम से स्पष्ट हो जाएगा अभिवृत्ति का सिद्धांत है ये। फिर संज्ञानात्मक विसंवादिता को मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि अगर वो संज्ञान रूप से कोई है, वो तार्किक रूप से भी समान हो रहा है, तो उसमें संवादिता होगी। अगर उसको समझ में आ गया कि ये मेरे लिए खराब है, वो छोड़ देता तो विसंवादिता हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे आप देख लेंगे। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।